अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी ये चौथी वीडियो है जिसमें हम हार्डवेयर एंड पेंट शॉप को देख रहे हैं कि उसको किस तरह से हमने यूटिलाइज़ करना होता है, किस तरह से अपने बिज़नेस को कंप्यूटराइज करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेरोल के सेक्शन को, कि हम किस तरह से अपने एम्प्लॉय जो हमारे पास काम करते हैं बंदे, उनको किस तरह से यानी कि उनकी अटेंडेंस वगैरह लगानी है, उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले उनके हमने यानी कि डेजिग्नेशन और जो डिपार्टमेंट है वो बना लेने होते हैं। वो आप कुछ भी बना सकते हैं, जनरल के नाम से भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से अपना एम्प्लॉय जो है उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। तो मैंने पहले यानी कि इसको एक यूज़र, एक अपना एम्प्लॉय जो जो है ना रजिस्टर किया हुआ है, तो उसी को मैंने ओपन कर लिया है। उसमें उसका नाम वगैरह, उसकी जेंडर वगैरह देने के बाद उसकी ज्वाइनिंग डेट आ जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करने के बाद उसकी बेसिक सैलरी वगैरह, मंथली है तो मंथली लिख देनी है, डेली बेस पे हमसे लेता है तो उसको डेली बेस पे हमने कर देना है। और उसके बाद कोई कमीशन वगैरह उसको देते हैं तो वो यहाँ पे लिख देनी है और उसको सेल एजेंट बना देना अगर उसको कमीशन देते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन वगैरह आपने देनी होती हैं और ये सारी चीज़ें देने के बाद उसको आपने सेव कर देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, आपने सेव करना है। इस तरह से ये आपका यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाता है, यानी कि एम्प्लॉय जो है आपका रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाती है। फिर उसके बाद आप अटेंडेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं एक अटेंडेंस आपको लगा के दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे प्रेजेंट में करूँगा और सेव कर दूँगा तो उसकी अटेंडेंस जो आज की लग जाएगी। इसी तरह फिर आप उसको एडवांस पेमेंट वगैरह आपसे कोई लेता है तो वो आप दे सकते हैं। मैं उसको अगर 100 रुपये वो मुझसे ले रहा है तो मैं उसको दे देता हूँ यहाँ से और उसको मैं कर देता हूँ सेव। इस तरह से यानी कि आपने उसको एडवांस पेमेंट देनी है। जब आप उसकी सैलरी जनरेट करते हैं तो सैलरी जनरेट करने के टाइम जैसे यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करते हैं, उसको पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता रहा होता है कि 100 रुपये इसने आपसे एडवांस लिया हुआ है। उसकी जब आप डिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप 100 रुपये लिख देंगे और उसको सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो 100 रुपया उसको कट हो जाएगा जो उसकी सैलरी बनेगी। अब मैंने जस्ट एक दिन की उसकी अटेंडेंस लगवाई थी तो एक दिन की यहाँ पे वो मुझे उसकी पेमेंट दे रहा है। तो इस तरह से यानी कि आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। उसके बाद रिपोर्टिंग इसकी आ जाती है, वो यहाँ से आप रिपोर्टें वगैरह उसके मुताबिक ले सकते हैं जो आप लेना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद अकाउंट्स का सेक्शन आ जाता है। यहाँ से आप अकाउंट्स वगैरह हेड्स वगैरह बना सकते हैं। मैंने एक अकाउंट हेड बनाया हुआ है रेंट के हवाले से, जो मंथली रेंट वगैरह आप लोग देते हैं। और उसके अलावा लंच वगैरह का आप बना सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का बना सकते हैं। जो जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो सारे आप यहाँ से अकाउंट्स हेड बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक यानी कि बना सकते हैं एक्सपेंस, अपना वोचर बना सकते हैं। सबसे पहले अपने नाम देना है उसको, किस चीज़ का आप यानी कि बनाने लगे हैं, और उसके बाद नीचे से सिलेक्ट कर लेनी है यानी कि जो आपने हेड बनाया था, और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट लिख के उसको आपने सेव कर लेना है। मैंने बनाया है वो मैं ओपन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से यानी कि आपने बनाना है। ये अपने ऊपर जनवरी लिख दिया, उसके बाद रेंट उसको दे दिया और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट लिख के इसको मैंने ऐड कर दिया। और जैसे सेव करेंगे तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में से कट हो जाएगी। तो इस तरह से यानी कि आपने यूटिलाइज़ करना होता है। बाकी इनकम वगैरह आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी यहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये यानी कि अकाउंट्स के हवाले से और पेरोल के हवाले से वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंटिंग के हवाले से कि किस तरह से आप प्रिंटिंग ले सकते हैं SMS सेटिंग के हवाले से, और इस तरह से हम उसको देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।